हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस का कॉमन एरर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे दिया 3 किलोमीटर्स बियॉन्ड दैट पास्चर वाज सीन थाउजेंड्स ऑफ कैटल एंड सम हॉर्सेस, नो एरर। 4 पार्ट दिया ना, ABCD करके। अब किसी एक पार्ट में गलती है तो चेक करते हैं किस में गलती है। 3 किलोमीटर्स द बियॉन्ड दैट पास्चर, यहाँ जो दैट है यहाँ पे मतलब कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे संकेत कर रहा है उस मैदान में, उस मैदान से बाहर। 3 किलोमीटर से देखा गया, वाज सीन देखा गया, थाउजेंड्स ऑफ कटर माने होता पशुओं को, हजारों पशुओं को, एंड सम हॉर्सेस माने होता कुछ घोड़ों को। तो यहाँ पे जो वाज लगाया है या वाज, तो यहाँ पे वाज की जगह क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बिहेविंग इन अ काम एंड सीरियस वे इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन मेक पीपल रिस्पेक्ट यू। अब यहाँ पे पहले समझो कि यह जो बिहेविंग है, जब वर्ब में ING लगाया जाता है तो यह जिरंड बन जाता है। यह क्या होता है, जिरंड होता है। और जिरंड ऑलवेज सिंगुलर माना गया है। जिरंड क्या माना गया है, सिंगुलर। तो जिरंड क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, जब जिरंड सिंगुलर है तो यहाँ जो वर्ब है, जो मेक दिया है, इस मेक के जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, मेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, मेक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मेक नहीं होगा, मेक्स हो जाएगा, क्योंकि गलती हमारा देख लो सी वाले पार्ट में है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। थर्ड वाला यहाँ दिया, दिस चेंज ऑफ टाइम टेबल विल मीन अस टू लीव मच अर्लियर एवरी डे, नो एरर। अब इसमें गलती फाइंड करना, गलती कहाँ पर है। पहले आपको जो कुछ स्टेटिव वर्ब याद करना पड़ेगा। यहाँ जो मीन दिया है, मीन एक स्टेटिव वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब के बाद ना हमेशा क्या आता है, ING आता है। वर्ब में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ING। तो यहाँ जो टू लीव दिया है, इसको हमको लीविंग करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, लीव को लीविंग करना पड़ेगा। यही हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि गलती बी वाले में है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेटस गो टू द केफ। चलो केफ चलते। व्हेन माने जब, द मूवी विल बी ओवर, नो एरर, जब मूवी समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि व्हेन के बाद जो या विल बी लगाया, यहाँ पे वर्ब दिया है, यहाँ पे इज रहेगा। अच्छा, इज क्यों रहेगा, क्योंकि यह कंडीशनल फर्स्ट है। और कंडीशनल फर्स्ट में क्या होता है कि व्हेन के बाद वाला टेंस प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ पे विल बी की जगह हमको इज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में ही इंसिस्टेड ऑन टू गो देयर, नो एरर। अब इसमें गलती कहाँ पर है, पहले समझो जो यह आन दिया है, आन तो एक प्रेपोजिशन है। आन क्या है, प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में क्या चाहिए, ING चाहिए। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, तो गलत माना जाएगा। प्रेपोजिशन अगर दिया है तो प्रेपोजिशन के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, मतलब कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। तो यहाँ देखो दिया टू गो, इन्फिनेटिव लगाया है ना, क्यों, क्योंकि देखो यह आन प्रेपोजिशन है। तो टू गो होगा नहीं, तो क्या चाहिए हमको, ING चाहिए। तो जो गो दिया टू गो, तो गो को हमको क्या करना पड़ेगा, गोइंग करना पड़ेगा। ठीक है, हमें गोइंग करना पड़ेगा, तो गोइंग हो जाएगा हमारा वर्ब। तो ऑप्शन नंबर सी में गलती है। ठीक है, मैं समझाते चल रहा हूँ आप लोगों को। चलिए आगे देखिए। आई विल नॉट मूव फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अनटिल, ये अनटिल जो दिया है, अनटिल के बाद वाला जो टेंस होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ पे जो विल दिया, विल हट जाएगा। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, यू गेट बैक हो जाएगा।
क्योंकि यह कंडीशनल फर्स्ट है। कंडीशनल फर्स्ट अगर दिया अनटिल दिया, अनलेस दिया, व्हेन दिया, एज सुन एज दिया है तो उसके बाद वाला टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। बाय द नेक्स्ट अगस्त ही विल राइट हिज सेकेंड बुक ऑन थर्मोडाइनमिक्स, नो एरर। अब इसमें गलती देखो, यहाँ जो बाय द नेक्स्ट अगस्त दिया है, यह हम इसका यूज करते हैं पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे जो विल राइट दिया है ना, विल राइट के जगह पे क्या होना चाहिए, विल हैव राइटन हो जाएगा। ठीक है, विल हैव क्या हो जाएगा, राइटन। ठीक है, विल हैव राइटन हो जाएगा। तो बी वाले में गलती है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको खत्म करें जल्दी जल्दी हम लोग। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्क्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय अ वेस्ट मेजोरिटी। यहाँ पे जो दैट का काम करा कंजंक्शन का, यहाँ जो वर आया है, इस वर का सब्जेक्ट कौन सा, इस वर का सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो बताइए वाज की जगह पे क्या आएगा, वर्ब, सॉरी वर की जगह पे क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ठीक है, वाज आएगा क्योंकि रिक्वेस्ट का साल लगा। यहाँ पे क्लॉज आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे थोड़ा इसको स्क्रॉल करें। यहाँ दिया द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू दोज अफेक्टेड बाय द फ्लड्स। अब यहाँ पे 9वें वाले में गलती ढूंढना है कि 9वें वाले में कोई गलती है या नहीं है। देखो फिर से देखो, द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड, गवर्नमेंट असफल हो गया प्रोवाइड करने में, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने में सफल हो गया उन लोगों को जो अफेक्टेड थे, प्रभावित थे बाय द फ्लड माने बाढ़ से। तो इसमें तो कोई एरर नहीं लग रहा है, तो इसका आपका नो एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि एन एयरप्लेन विथ सेवरल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड मेड अनशेड्यूल्ड लैंडिंग्स एज द एयरपोर्ट टू विच इट वाज हेडिंग वाज कवर्ड विथ थिक फॉग, नो एरर। अब इसमें गलती कहाँ पर है, हमको गलती देखना है। तो गलती यहाँ जो अनशेड्यूल्ड लैंडिंग्स दिया है ना, तो अनशेड्यूल्ड लैंडिंग्स नहीं होगा, अनशेड्यूल्ड लैंडिंग होगा सिर्फ। यहाँ पे यस नहीं रहेगा इस लैंडिंग्स में। ठीक है, लैंडिंग रहेगा सिर्फ। वी शैल वेट अंटिल ही राइट्स हिज नेक्स्ट बुक। अब क्या कह रहा है कि हम इंतज़ार करेंगे जब तक वो अपना अगला बुक लिख नहीं लेता, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे कोई गलती 11 वाले में, तो 11 वाले में कोई गलती नहीं है। देख लो कैसे गलती नहीं है। पहला आपका जो टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। देखो यहाँ पे बिल प्लस वर्ब का फर्स्ट वाला फ्यूचर इंडेफिनिट है। अनटिल के बाद वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो ही दिया, राइट दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो नो एरर, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। दे विल नॉट प्लांट द कॉटन अंटिल द रेन विल फॉल। अब देखो गलती हो गई यहाँ पे। पहला टेंस किस में रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहला दिया है। दूसरा टेंस क्या होना चाहिए, अंटिल के बाद वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यहाँ बिल देखो दिया है ना, फ्यूचर लगा दिया, तो यहाँ पे यहाँ फॉल्स कर देंगे क्योंकि रेन सिंगुलर है ना, तो फॉल्स हो जाएगा, तो द रेन फॉल्स कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग। अब यहाँ पे गलती देखो, यहाँ पे जो हम अगर आईएनजी देखें, यहाँ जो कमिंग लगाया गया है, तो आईएनजी यहाँ तो मी ऑब्जेक्ट है, तो मिक्स साथ तो ऑब्जेक्ट जो दिया है, तो मिक्स साथ ही आईएनजी तो आएगा नहीं। हम मिक्स साथ ही आईएनजी नहीं लगा सकते। पहली बात, अगर हम मिक्स साथ ही आईएनजी लगा रहे तो गलत माना जाएगा। तो
तो सही क्या होगा कि मी को हमको माई बनाना पड़ेगा, क्योंकि माई के साथ ही हम वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है। अब पजेसिव एडजेक्टिव साथ ही क्या लगता है? आईएनजी लगता है। तो मी को हमें क्या करना पड़ेगा? माई करना पड़ेगा। जहाँ पे मी है उस मी को हमें माई करना पड़ेगा, तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मच टू आवर रिग्रेट द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन लास्ट नाइट। अब एक चीज समझो, बिफोर स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे देखो बिफोर के बाद वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट आता है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे रीच्ड सेकंड फॉर्म है। अब बिफोर का पहला वाला टेंस पास्ट परफेक्ट में आता है, तो यहाँ जो द ट्रेन के बाद यहाँ पे हैड लेफ्ट करना पड़ेगा, हैड लेफ्ट। ठीक है, हैड लेफ्ट करेंगे, ट्रेन के बाद कर देंगे हैड लेफ्ट। तो गलती हमारा देख लो, यहाँ पे हम यहाँ पे हैड, ट्रेन के बाद हैड चाहिए, फिर लेफ्ट लगाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया, आई वुड लाइक हिम टू गो यूनिवर्सिटी बट आई कांट मेक हिम टू गो। अच्छा, यहाँ पे गलती कहाँ पर है? यहाँ पे गलती देखो, आई वुड लाइक हिम, गो से पहले जो टू लगाया या व्यर्थ में लगाया, यहाँ पे नहीं रहेगा, बस यही गलती थी। आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिया ऑन स्कर्पलस नेचर ऑफ मिस्टर बजाज वाज अपसेट एवरी डे। यहाँ पे समझो, पहले यहाँ जो अपसेट लगाया है, तो यहाँ पे कह रहा है मिस्टर बजाज का जो अनकर्पलस नेचर है वह सभी को दुखी कर देता है। तो यहाँ पे वाज लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमको इसको जो अपसेट ना, इसको हमको वर्ब की तरह यूज करना है। तो अपसेट को हमको क्या कर देना है? अपसेट्स कर देना है। ठीक है, अपसेट को हमें क्या करना है? अपसेट कर देना है। ठीक है, अपसेट्स कर देना है, तो यहाँ पे वाज हट जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग हेल्पफुल बुक एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट कैरियर्स। यहाँ पे पहली चीज समझो कि यहाँ जो ऑब्टेन दिया है, यह ऑब्टेन ही रहेगा, ऑब्टेनिंग करना पड़ेगा। देख लो, पहले यहाँ समझो जो एंड दिया है, एंड अपने साथ समान चीज रखता है। तो एंड से पहले देखो यहाँ पे एक जिरंड लगाया है, रीडिंग दिया है ना, तो एंड के बाद भी क्या चाहिए? एक जिरंड चाहिए। तो ऑब्टेन को हमें बनाना पड़ेगा ऑब्टेनिंग। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्टेनिंग बनाना पड़ेगा। चलिए, गलती आपको समझ में आ गया क्या गलती थी? 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स हु वेस्ट देयर टाइम फेल्स इन एग्जाम। अब देखो फेल्स दिया है, तो यह फेल्स आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स है। तो जब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे फेल्स होना चाहिए, फेल होना चाहिए, फेल होगा, फेल्स नहीं होगा, फेल हो जाएगा। तो गलती फेल्स को हमको फेल करना था। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखो। 19 नंबर क्वेश्चन दे, इफ आई वुड बी आ मिलनेयर आई वुड नॉट बी। यहाँ तो तक सही है। अगर यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है तो पहला वाला सेंटेंस जो इफ के बाद वाले में अगर स्टेट ऑफ बीइंग दिया, तो यहाँ वुड बी की जगह पे वर होना चाहिए। क्या आ जाएगा? वर। काश मैं एक मिलनायर होता, करोड़पति होता। ठीक है, तो यहाँ पे वर हो जाएगा वुड बी की जगह पे, ये इसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 दिया है, एंडीजिनस मेडिसिन विच हैव लिटिल साइड्स। और यहाँ पे दिया आगे, अफेक्ट आर चीपर एंड डिस्टिंक्टली सुपेरियर देन मॉडर्न एलोपैथिक ड्रग्स इन सर्टेन रिस्पेक्ट, नो एरर। इसमें पूछ रहा है 20 वाले क्वेश्चन में कि गलती कहाँ पर है। ठीक है, तो एक चीज समझो गाइस, यहाँ पे
जो सुपीरियर दिया, सुपीरियर के साथ पहली बात देन नहीं आता, तो क्या आता है, टू आता है। तो गलती हमारा यही मिल गया है, सुपीरियर के साथ टू लगता है। चलिए आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कि देयर इज नो डिनाइंग दैट ही इंजॉय टू लिसनिंग। अभी हम लिसन दिया है ना टू द रेडियो। अब इंजॉय के बाद जो वर्ब आता है गाइस वह आईएनजी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू लिसन की जगह क्या करना पड़ेगा, लिसनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, लिसनिंग करना पड़ेगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समाप्त कर रहे हैं जल्दी जल्दी। अनलेस यू डू नॉट टेक, पहली चीज समझो, अनलेस एक खुद एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है अनलेस। जब एक नेगेटिव वर्ड है तो अनलेस साथ नो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अनलेस के बाद देखो डू नॉट लगाया है, तो गलत हो गया सेंटेंस, हमारा गलती इसी मिल गया। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खत्म करें जल्दी जल्दी। इन अ बिड टू, अब यहीं देखो गलती क्या है, पहले जो यह बिड टू दिया है, बिड और दिया टू, तो बिड टू के बाद, बिड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बिड टू के बाद। और यहाँ पे देखो क्या लगाया है, यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाया है, मेकिंग लगाया, आईएनजी फॉर्म लगाया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेकिंग की जगह पे मेक होना चाहिए। ठीक है, मेक हो जाएगा, तो गलती देखो पहले वाले पार्ट में मिल गया। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है कि बिल वाज ड्राफ्टेड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड सबमिट टू द गवर्नमेंट अ फ्यू मंथ्स अगो। अब यहाँ पे समझो पहले कि एंड से, यहाँ देखो एंड दिया है, एंड से पहला वाला टेंस क्या है, यहाँ पे पैसिव दिया है, तो यहाँ सबमिट है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबमिटेड करना पड़ेगा, इसको भी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सबमिटेड कर देंगे, बस यही गलती थी 24 वाले में। 25 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 25 वाला क्वेश्चन में दिया वी आर वर्किंग क्लोजली विथ इंडिया टू फाइंड वेज टू प्रमोटिंग द ट्रांसलेशन टू अ लो कार्बन क्लीन एनर्जी फ्यूचर नो एरर। इसमें गलती कहाँ पर होगा 25 वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे समझो जो वे टू दिया, वे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, तो प्रमोटिंग की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्रमोट कर देंगे, तो बस गलती इसी में थी, प्रमोटिंग यहाँ प्रमोट करना पड़ेगा। तो यह गाइस था टेंस का था कॉमन एरर। अगले वीडियो हम लोग कंजंक्शन का कॉमन एरर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा। और वीडियो आप लोग लाइक किया करो, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लो, आप एक फ़ायदा रहेगा क्योंकि मैं बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करा दूंगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप चाहते हो ना प्रैक्टिस सेट किया जाए हर एक टॉपिक का, पूरा कंप्लीट पैसेज मिलेगा, यहाँ पे पूरा कंप्लीट पैक मिलेगा, अधूरा पढ़ाने वाला काम नहीं रहता है। चलो अधूरा पढ़ा दिया, थोड़ा पढ़ा दिया, हो गया, नहीं, पूरी कंप्लीट हम लोग पैक पढ़ेंगे इसका।